भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई है और आतंकियों से बदला लेने के लिए किया गया है। 7 मई को भारतीय सेना की तरफ से 2 महिला अधिकारी देश के सामने आए और इन्होंने इस पूरे एक्शन की जानकारी हम तक दी है। सवाल ये है कि ये जो 2 महिलाएं हैं वो आखिर कौन है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कुल 26 आम नागरिकों की जान चली गई थी। उस हमले के बाद से ही भारत के लोगों में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा था और हर कोई बदले की भावना के लिए जो था वो मोदी जी से, हमारे देश से मांग कर रहा था। अब भारत ने घटना के 15 दिन बाद ये बदला जो है पूरा कर लिया है। भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात यानी 6 मई की देर रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान का रोना भी जो है वो शुरू हो गया और दुनिया के सामने वो अपना झूठा दुख जो है वो सुनाने लगा। लेकिन भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बुधवार को जो आधिकारिक बयान दिया है, जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें 3 मुख्य लोग आए जिन्होंने पूरी जानकारी दी। इसमें भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके साथ 2 महिला सैन्य अधिकारी भी मौजूद थी। पहली कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया के सामने रखा और भारतीय सेना किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे आतंकवाद को खत्म कर रही है उसकी जानकारी दी। सोशल मीडिया पर लगातार इन दिनों महिला अधिकारियों की चर्चा भी हो रही है और हर भारतीय इनकी तारीफ कर रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये दोनों अधिकारी आखिर हैं कौन और क्यों भारतीय सेना, भारतीय सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इन दोनों को ही चुना। ये जानते हैं कि इन दोनों की कहानी क्या है। 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जा रहा है, जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव है और चीता, चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने में महारत उन्होंने हासिल कर रखा है। व्योमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल हो चुके हैं और विंग कमांडर का पद मिला उन्हें 18 दिसंबर 2017 में और वो विंग कमांडर बनी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के पास इस समय हजारों घंटे फ्लाइंग आवर्स का अनुभव है जो उन्हें सबसे सक्षम बनाता है। व्योमिका सिंह ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया है कि जब वो क्लास 6 में थी तभी उनके मन में ख्याल आया था कि वो एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है और वो उनके नाम से जुड़ी हुई है। व्योमिका सिंह ने बताया है कि हमारी क्लास में एक बहस चल रही थी जो नाम पर थी। वो मैंने अपना नाम बताया जिसका मतलब ये था कि वो आसमान को मुट्ठी में रखे और तभी मैंने सोच लिया था कि अब आसमान मेरा होगा। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के मुताबिक जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई उस दौर तक वो महिलाएं जो थी वहां पर काफी ज्यादा एयरफोर्स में आती थी। तब उनकी पढ़ाई पूरी हुई और तब उन्होंने यूपीएससी के जरिए एयरफोर्स में एंट्री ली और फिर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। व्योमिका सिंह ने बताया है कि हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते आपको कई मुश्किल और कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और इन्हीं फैसलों में हमें जो मजबूती है वो मिलती है। बता दें कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह न सिर्फ लड़ाकू हेलीकॉप्टर को चलाना जानती है बल्कि साल 2021 में वायुसेना की जिस महिला विंग ने माउंट मनीरंग की चढ़ाई की थी वो उसका भी हिस्सा रह चुकी है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में पूरी जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों की एक-एक जानकारी दुनिया के सामने रखी। सोफिया कुरैशी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी है। 35 साल की सोफिया कुरैशी इस वक्त पहली महिला ऑफिसर है जिन्होंने इंडियन आर्मी के पूरे कंटिंजेंट को कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज में लीड किया है। साल 2016 में वो एक्सरसाइजेस फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुकी हैं और उन्हें लीड भी करा चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से आती हैं और बायोकेमिस्ट्री में डिग्री भी रखती हैं। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान भी दिया है और कांगो में मिशन को भी पूरा किया है। तो कुल मिलाकर के ये वो 2 भारत की बेटियां हैं जिन्होंने
पूरे सैन्य वार्ता को संभाला और कैसे कैसे ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया, उसकी एक एक डिटेल दुनिया से साझा की। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।